तो दोस्तों, मेरी कहानी है बदनसीब बच्ची की कहानी। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब एक पड़ोसी ने पास के घर में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और वही काम करता रहा जो उसे उस दिन करना था। लेकिन अगले दिन बच्चा रोता रहा। जिस घर से रोने की आवाज़ आ रही थी उस घर में किसी भी पड़ोसी ने किसी को नहीं देखा और रोशनी कभी नहीं जलती थी, यहाँ तक कि शाम को भी नहीं। लेकिन जब काफ़ी लंबे समय तक आवाज़ आती रही तब पड़ोसियों को चिंता होने लगी और उन्होंने पुलिस को बुला लिया। और वे आए और जब घर में दाखिल हुए तो अंदर से वह बिल्कुल खाली था। जो लोग वहाँ रहते थे सब कुछ लेकर गायब हो गए थे। एकमात्र चीज़ वे अपने पीछे छोड़ गए थे वह उनकी अपनी बच्ची। 1 साल की बच्ची गंदे फर्श पर पाई गई और यह स्पष्ट था कि वह कई दिनों से वहाँ थी। जांच से पता चला कि लड़की का नाम लीजा वेरबिट्स्काया था। उसके माता पिता नहीं चले गए थे, उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाया। लीजा को अस्पताल ले गया जहां वह कुछ दिनों में ठीक हो गई। उसी अस्पताल में एक महिला इन्ना निक्का रहती थी जो अपने बीमार बेटे की देखभाल करती थी और वो दिन रात अपने बेटे के सिरहाने बैठी रहती थी। लेकिन एक दिन उसने बगल के कमरे से चीख सुनी और देखने गई कि यह सब क्या है। उसने लीजा को देखा और उसकी मातृ प्रवृत्ति ने उससे उसकी रक्षा करने और उसकी देखभाल करने के लिए कहा। उस दिन से इन्ना रोजाना लीजा से मिलने जाती थी और उसके लिए कपड़े खिलौने लाती थी। एक दिन इन्ना उस छोटी सी बच्ची से मिलने गई तो देखा कि वह अपने अस्पताल के कमरे में नहीं है। तब पता चला कि उसने एक अनाथालय में ले जाया गया है। वह उसे देखने के लिए अनाथ भी गई, लेकिन फिर से स्पष्ट हो गया कि लीसा को गोद लेना होगा। जब गोद लेने के लिए वे दस्तावेज पूरे हो गए तब लीजा 2 साल की थी और उसे अभी भी चबाने में समस्या थी और वह सदमे में थी कि वह तेज़ आवाज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बड़े होने के दौरान लीजा की त्वचा उसके रिश्तेदारों की तुलना में काली थी, लेकिन अब वह सुंदर है। वह एक मॉडल बन गई और अपनी कहानी और मॉडलिंग करियर की बदौलत पूरे रूस में जाने लगी। जो लोग उसके रंग रूप पर हंसते थे तब वह उसे जीतते हुए देखते अपनी जीभ काटने लगते थे। एक किशोरी के रूप में उसकी प्रतिभा प्रतियोगिताएं जो जीतती गई वह प्रसिद्ध हो गई और उसकी बायोलॉजिकल माँ ने उसके संपर्क के लिए कोशिश की, लेकिन उसे अनुमति नहीं दी गई। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद जी।